नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HR न्यूज़ 24/7 पर। हरियाणा में इनेलो और बसपा उम्मीदवारों की घोषणा। हरियाणा में इनेलो बसपा गठबंधन ने मंगलवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषणा की। इस लिस्ट में 4 उम्मीदवार घोषित किए गए। इसमें यमुनानगर जिले की जलांधरी सीट से दर्शन लाल खेड़ा, करनाल जिले की असंध सीट से गोपाल सिंह राणा, अम्बाला जिले की नारायणगढ़ की सीट से हरबिलास सिंह और महेंद्रगढ़ जिले की अटेली सीट से ठाकुर अंतरलाल को मैदान में उतारा। हरबिलास सिंह 2 दिन पहले ही जेजेपी छोड़कर बसपा में आए थे। रविवार को उन्होंने बसपा ज्वाइन की। मंगलवार को उन्होंने टिकट मिली। असिध से उम्मीदवार गोपाल सिंह राणा पानीपत के रहने वाले। उन्होंने 2017 में बसपा ज्वाइन की थी। रोहतक में भाजपा प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। रोहतक स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल कौशिक की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संजीव पूनिया और प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता मौजूद रही। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव प्रबंधन से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही अब तक हुई कार्यों का फीडबैक लिया। बैठक में सभी विभागों के प्रभारियों ने अपने पिछले दिनों में किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया और आश्वासन दिया कि विधानसभा चुनाव जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा में विरोधी राज्यसभा सांसद बनी किरण चौधरी, कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध सांसद चुनी गई। मंगलवार को उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर साकेत कुमार ने राज्यपाल सीट से निर्वाचित सांसद का प्रमाण पत्र दिया। बता दें कि 20 अगस्त को भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया। 21 अगस्त को उन्होंने सीएम साहिब सिंह सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। चूंकि कांग्रेस में दूसरे विपक्षी दलों की ओर से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, इस कारण से किरण चौधरी का निर्विरोध राज्यसभा जाने का रास्ता बन गया। यह रिजल्ट पहले ही तय था। आज रिटर्निंग ऑफिस ने उन्हें राज्यसभा का निर्वाचित सर्टिफिकेट देकर इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी। राज्यसभा जाने की किरण चौधरी की 20 साल पुरानी इच्छा पूरी हुई। इससे पहले वह ओपी चौटाला की वजह से चूक गई। दरअसल जून 2004 में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में INLD की सरकार थी। तब प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव में किरण चौधरी को कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि बनाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी ASP का गठबंधन। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। मंगलवार को दिल्ली में पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने इसका ऐलान किया। इस दौरान उनके साथ ASP पार्टी के राउंडर और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। चौटाला ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 70 जेजेपी सीटों पर और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम दोनों मिलकर हरियाणा के 36 बिरादरी को लेकर चलेंगे। अब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू लगाने का प्रयास किया। चौधरी देवीलाल ने अपने हमेशा से ही हरियाणा के SC वर्ग के लोगों को आगे ले जाने का काम किया। दुष्यंत बोले, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। मैं NDA में रहूंगा। हमने 4.5 साल तक उनका साथ दिया। शायद ही देश की किसी पार्टी ने इतने लंबे समय तक उनका साथ दिया होगा, लेकिन हमें सम्मान नहीं मिला। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं था। हमने उनसे कहा था कि हमें कोई लोकसभा सीट नहीं चाहिए, बस पेंशन बढ़ाकर 5100 रुपये कर दीजिए। लेकिन न तो पेंशन बढ़ाकर 5100 रुपये करने की बात की और न ही सीट बांटने पर कोई सहमति बनी। उन्होंने अपना रास्ता चुना और हम भी अलग हो। हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने एक मीडिया एजेंसी को इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ गठजोड़ पर कहा कि देखते हैं, अगर हमारे पास संख्या होती है तो हम हाँ, अगर हमारी पार्टी को प्राथमिकता दी जाती है तो क्यों नहीं। दुष्यंत इस बयान पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसने बुलाया है
उनको। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। हरियाणा बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले बवाल। हरियाणा में बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले बवाल मच गया। भाजपा के दावेदारों ने आरोप लगाया कि उनके टिकट मांगने के बावजूद नाम को प्रदेश चुनाव समिति ने नहीं बढ़ाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी भाजपा के खफा चल रहे हैं। प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग में उनकी बेटी को टिकट के लिए सीट मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। राव ने दो टूक कहा कि चुनाव लड़ने और सीट पर फैसला उनकी बेटी आरती राव ही करेगी। बता दें कि भाजपा अपनी पहली लिस्ट फाइनल कर चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद कल या परसों यह लिस्ट जारी हो सकती है।